लोग समझते हैं कि नर्सिंग एक बहुत छोटा सा प्रोफेशन है, लेकिन ये छोटा सा प्रोफेशन नहीं, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों का जान बचाता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, नर्सेज को क्या सैलरीज मिलती हैं, अगर कोई नर्सेज नर्सिंग करके एब्रॉड जाना चाहती हैं तो वो कैसे जा सकते हैं। आज उन सभी पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ माधव कुमार, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नर्सेज को हॉस्पिटल का बैकबोन बोला जाता है। बैकबोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि नर्सेज ही हैं वो जो 24/7 हॉस्पिटल में अपना ड्यूटी देती हैं निस्वार्थ भाव से। नर्सेज ही हैं वो जो पेशेंट्स को उनके क्रिटिकल समय में साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के टाइम नर्सेज ही थी जो निस्वार्थ भाव से अपना सेवा हॉस्पिटल्स में दे रही थी। वो दिन को दिन और रात को रात ना देख रही थी, ना ही अपना खाना पीना देख रही थी। वो बस एक भाव से काम कर रही थी, अगर पेशेंट ठीक है तो हम ठीक हैं। नर्सेज ही हैं वो जो बर्थ से लेके डेथ तक एक ह्यूमन बीइंग के साथ अवेलेबल रहती हैं। दोस्तों, नर्सेज हॉस्पिटल्स में वेरियस रोल प्ले करते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई पेशेंट्स आते हैं तो इमरजेंसी केयर भी देना नर्सेज का काम होता है। प्रेग्नेंट लेडी को भी नर्सेज एंटीनेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करती हैं। नर्सेज ही हैं वो जो बर्थ के समय बच्चों का हाथ होल्ड करती हैं और डेथ के समय पीसफुल डेथ प्रोवाइड करती हैं। नर्सेज ही हैं वो जो हॉस्पिटल एरियाज में स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स का काम देखती हैं। और नर्सेज का काम ओटी में कोई भी ऑपरेशन अगर चल रहा हो तो उस टाइम डॉक्टर्स को डायरेक्ट असिस्ट करना होता है ताकि किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन के दौरान ना आए। नर्सेज का काम होता है वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना, टाइम टू टाइम केयर प्रोवाइड करना, हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना ताकि कोई भी पेशेंट है उन्हें इन्फेक्शन से कंट्रोल किया जा सके। नर्सेज का मुख्य काम है हॉस्पिटल में पेशेंट को साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि कोई भी पेशेंट अपने आप को अकेला महसूस ना करे। बस इतना ही नहीं, नर्सेज हॉस्पिटल्स में मेडिकेशन करती हैं, पेशेंट को इंजेक्शन लगाती हैं, कैनुलाइजेशन करती हैं, कैथेटराइजेशन करती हैं। ये सारे काम नर्सेज का होता है। तो अब हम जानेंगे कि नर्सिंग प्रोफेशन में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नर्सिंग में BSc नर्सिंग, GNM एंड ANM ये तीनों कोर्स अवेलेबल हैं जो कि ग्रेजुएटेड और डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं BSc नर्सिंग के बारे में। तो BSc नर्सिंग का कोर्स 4 साल का होता है। इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि BSc नर्सिंग के बाद हम लोग कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो हम लोग बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का अगर बात करें तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, और अगर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर का बात करें तो हम लोग एज ए स्टाफ नर्स गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम लोग एज ए मिलिट्री नर्स, एज ए एयरफोर्स में हम लोग नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां नर्सेज काम कर सकती हैं। अगर हम लोग हॉस्पिटल एरिया में काम करते हैं तो बहुत प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एरिया में भी काम कर सकते हैं। और वही दूसरा सेक्टर का अगर हम लोग बात करें तो वो टीचिंग है, जिसमें भी 2 सेक्टर होते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग एज ए नर्सिंग ट्यूटर काम कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, और एट द अदर साइड हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं एज ए नर्सिंग ट्यूटर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैलरी के ऊपर। अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं हॉस्पिटल एरियाज़ में, उसमें कितना सैलरी होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं हॉस्पिटल्स एरियाज़ में, उसमें कितना सैलरी होता है। तो प्राइवेट सेक्टर का अगर बात करें दोस्तों, तो हॉस्पिटल एरिया में BSc नर्सिंग करने के बाद हमें 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, और प्राइवेट सेक्टर में ये 25,000 से और भी आगे बढ़ती रहती है।
वहीं गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए स्टाफ नर्स हम सभी का सैलरी 70 to 80,000 से स्टार्टिंग होती है। जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया हॉस्पिटल एरिया के बारे में, तो अब हम बात करेंगे टीचिंग सेक्टर में हमें स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है बोथ साइड्स। तो बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो अगर हम टीचिंग में जाते हैं तो सेम हमारी सैलरी 25,000 से स्टार्ट होती हैं और ये इंक्रीज़ होती रहती हैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। और अगर बात करें हम लोग गवर्नमेंट साइड की, तो गवर्नमेंट साइड सेम इसका भी 70 to 80,000 से स्टार्ट होता है। तो अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों स्कोप के बारे में। तो नर्सिंग करने के बाद हमारा वेरियस स्कोप्स है। हम टीचिंग सेक्टर में तो जा ही सकते हैं, प्लस हम लोग मेडिकल में बात करें तो CHO बन सकते हैं, स्टाफ नर्स बन सकते हैं, मिलिट्री नर्स बन सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं और हम लोग होम नर्स का भी काम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इससे हायर पोस्ट की, हायर सैलरी की, वो कैसे अर्न कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, हमारा एक नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है जिसमें हम लोग एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत होते हैं और उसका स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख टू 1,50,000 होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने नर्सिंग के स्कोप्स, सैलरीज, नर्सिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स होती हैं, वो सभी चीज़ हमने देखा। तो आइए अब हम बात करेंगे कोई भी स्टूडेंट्स जो नर्सिंग करके एब्रॉड में काम करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं और कितना सैलरी उन्हें मिलती है। तो हम बात करें वो कैसे एब्रॉड जा सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसके लिए आपको उस कंट्री का अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए और आपके पास अच्छी स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सभी को जानना है कि कैसे किस तरह से कौन सा एग्ज़ाम देके हम लोग एब्रॉड जा सकते हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो में एक बार ज़रूर कमेंट करिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि एब्रॉड में क्या सैलरीज होती हैं। तो अगर हम लोग नर्सिंग करने के बाद एब्रॉड जाते हैं तो हमारी स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख टू 4 लाख होती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगला वीडियो हमारा आपके कमेंट्स के ऊपर ही होगा। तो थैंक यू दोस्तों। नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को एक बार फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।